नमस्कार। बुराई पर अच्छाई की विजय के महापर्व दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी शारदीय नवरात्र में आपने देखा कि जगह जगह पर बड़े बड़े पंडाल सजाए गए हैं, माता की बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी गई हैं। तो मन में कहीं न कहीं यह प्रश्न अवश्य आता होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो आज मैं इसी विषय पर संक्षेप में प्रकाश डालना चाहती हूँ कि जब राम और रावण के मध्य युद्ध हो रहा था और एक दिन श्री राम जी पराजित हो रहे थे। संध्याकालीन समय में उनके पास हनुमान जी, लक्ष्मण जी और जामवंत जी तीनों लोग बैठे हुए थे। श्री राम को चिंतातुर देख करके जामवंत जी ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा कि प्रभु, आपकी चिंता का क्या कारण है? युद्ध में अगर हम आज नहीं जीत पाए हैं तो कल अवश्य जीत जाएंगे। तो श्री राम ने कहा कि मेरी चिंता का कारण यह नहीं है कि मैं युद्ध आज क्यों नहीं जीत पाया। मेरी चिंता का कारण ये है कि मैंने देखा कि आज रावण का साथ साक्षात माँ शक्ति दे रही थी और मैं रावण से तो युद्ध कर सकता हूँ, लेकिन शक्ति से मैं युद्ध कैसे करूँ? तो जामवंत जी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने तुरंत सलाह दी कि अगर रावण उपासना करके माँ की शक्ति प्राप्त कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं समुद्र के किनारे बालू से, रेत से तुरंत प्रभु ने माता की मूर्ति का निर्माण किया और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए 108 नीले कमल के पुष्प की व्यवस्था कीजिए, मैं आज ही से पूजा प्रारंभ करूंगा। सबसे पहले मूर्ति पूजा श्री राम जी ने ही शुरू की थी। उन्होंने ही बालू से वहाँ पे मूर्ति बनाई और 9 दिनों तक पूजा लगातार उन्होंने की। जब 9वां दिन रह गया तो माँ ने अपने भक्त का परीक्षा लेनी चाहिए। माँ ने चमत्कार से एक पुष्प वहाँ से गायब कर दिया। अब प्रभु का विचलित हो गए कि क्या मेरी पूजा खंडित रह जाएगी। पूजा पर से उठना भी नहीं रहता है, उठना सही नहीं माना जाता है। उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि क्या मैं रावण से सीता को नहीं ला पाऊँगा। मैंने जो सीता को वचन दिए थे कि हर सुख में दुख में उनका साथ दूंगा, क्या मैं नहीं दे पाऊँगा। ऐसा विचार आते ही उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। देखिए, हम किसी भी अवस्था में